Hello, hello बच्चों. Let us see the question. Question says 80% of the radioactive nuclei present in a sample are found to remain undecayed after 1 day. The percentage of undecayed nuclei left after 2 days will be. तो एक रेडियोएक्टिव सैंपल दिया गया है क्वेश्चन में, हमें कहा गया है कि एक दिन के बाद देखा गया, नहीं जब t इज इक्वल्स टू क्या है 1 डे है तब देखा जाता है, तो क्या होता है कि 80% सैंपल हमारा रिमेनिंग रहता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एट टी इज इक्वल्स टू 1 जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो कितनी है 80% है, 80% ऑफ एन नॉट. ठीक है, तो फिर पूछा गया है कि द परसेंटेज ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर लेफ्ट आफ्टर 2 days विल बी, यानी कि एट टी इज इक्वल्स टू 2 days क्या होगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर हमसे पूछा गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल जो भी हमारा था रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस था. ठीक है ना, ऑफ एन नॉट. तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम मान लेंगे लेट एन नॉट कितना था 100 था, या 100% रहा होगा तो उसको हमने 100 मान लिया है. तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम T1 बोल लेते हैं, तो N1 हो जाएगा यहाँ पे कितना, दैट विल बी 80, और T2 हमारा 2 है, तो यहाँ से N2 को हमको फाइंड आउट करना है. अब हमको क्या पता है, फॉर्मूला हमको पता है कि हमको रेडियो एक्टिव जो डिके होता है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो इक्वेशन क्या बनती है, लैम्डा, वहाँ पे क्या होता है रेट कांस्टेंट के से लिखते हैं, यहाँ पे हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है बच्चों, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय टी होता है ना, इनटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम टी. ठीक है ना, ये रिलेशन होता है हमारे पास. इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं. इसी इक्वेशन को हम दोनों अलग अलग कंडीशंस के लिए यूज करेंगे और फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. तो देखते हैं यहाँ पे हम कहेंगे क्या कि फॉर T1 इज इक्वल्स टू 1 एंड N1 इज इक्वल्स टू 80. ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 2.303 अपॉन 1 लॉग एन नॉट कितना होगा 100 होगा ना बच्चों, अपॉन एन कितना हो जाएगा, या N1 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा. ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले. दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, यानी कि कितना आ जाएगा लॉग 5/4 आ जाएगा. ठीक है, सिमिलर मैनर में हम क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर T2 इज इक्वल्स टू 2 days दिया गया है और N2 हमें फाइंड ही करना है यहाँ पे. इसके लिए जब इस इक्वेशन को यूज करेंगे दिस विल बी लैम्डा इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो सेम रहता है. हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के और लैम्डा रिमेन्स सेम, या फिर नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, वो हाफ लाइफ सेम होती है, के की वैल्यू सेम नहीं होती है, माय मिस्टेक, सॉरी. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो भी आएगी दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, T2 की वैल्यू 2 हो जाएगी इंटू लॉग, अगेन एन नॉट तो 100 ही रहेगा, और N2 हमें फाइंड करना है यहाँ से. ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू तो हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 2.303 हमने निकाल ली वैल्यू, लॉग 5/4 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 2 लॉग 100 अपॉन N2 हो जाएगा बच्चों. कॉमन चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log 5/4 इज इक्वल्स टू log 100/N2. अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, log की एक बहुत इजी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज log अगर m रेज टू द पावर n लिखा होता है तो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है log के, दैट इज इट बिकम्स n log m. ये बैकवर्ड्स और जो है फॉरवर्ड दोनों तरह से वर्क करता है. तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम देखें जो 2 है इसको पावर में भेज देंगे ना, तो दिस इम्प्लाइज इट गिव्स अस log 5/4 स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू log 100/n.
N2 लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे अब, है ना। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आप देखिएगा। दिस सिंप्लाइज लॉग से लॉग जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 5/4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन N2. This gives us 5 squared 25, 4 squared 16 is equals to 100 divided by N2. 25 ones are 25, 25 fours are 100. This gives us N2 as equal to 4 multiplied by 64. This gives us N2 is equals to 64. N2 आ गया, यानी कि हमारी कंसंट्रेशन आफ्टर 2 days आ जाएगी 64। अब परसेंटेज में हमने निकालना था तो हमने सिंपल सा 100% माना था, तो देयरफॉर परसेंटेज कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग होगी वो क्या हो जाएगा, 64 अपॉन 100 इनिशियल था, इनटू परसेंटेज के लिए 100 से करते ही हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी कम आउट 64%। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।